दोस्तों, हम जब भी देश की सुरक्षा से जुड़ी और उनके शौर्य के बारे में बात करते हैं तो हम अपने देश की जवानों और हथियारों की तो बढ़ चढ़कर तारीफें करते हैं, लेकिन इसी बीच में हम देश के एक ऐसे सिपाही के बारे में बात करना भूल जाते हैं जो अपनी जान की परवाह न करते हुए एक ऑर्डर पर दुश्मनों पर टूट पड़ता है, चाहे दुश्मन के हाथ में मशीन गन ही क्यों ना हो। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं उस आर्मी डॉग के बारे में जिसका नाम जून है, जिसे 2 गोलियां लगने के बाद भी आतंकियों को भागने नहीं दिया। दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सहयोग करें। दरअसल दोस्तों, ये मामला अनंतनाग की है। भारतीय सेना के असॉल्ट डॉग जून ने अनंतनाग में 2 आतंकवादियों को पकड़वाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। 2 गोलियां लगने के बावजूद भी उसने आतंकवादियों को भागने नहीं दिया और लगातार उन पर प्रहार करता रहा। उसके बाद दोनों आतंकवादी भागने में नाकाम रहे और भारतीय सेना द्वारा पकड़े गए, लेकिन इस दौरान जून को 2 गोलियां लगने से वह पूरी तरह घायल हो चुका था। जून को अब हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि जून बुरी तरह घायल है, पूरी तरह कहना मुश्किल है कि ये बच पाएगा या नहीं। भारतीय सेना के सभी जवान प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जून जल्द से जल्द ठीक हो जाए। दोस्तों, अब आइए हम जानते हैं कि इन असॉल्ट डॉग की किस प्रकार से ट्रेनिंग होती है कि ये इतने खतरनाक शिकारी बन जाते हैं और इन्हें अपने जान का भी डर नहीं होता है। दोस्तों, जून जैसे डॉग्स की ट्रेनिंग के लिए भारतीय सेना के कई सेंटर मौजूद हैं, जिसमें से एक मुख्य सेंटर मेरठ में है। ट्रेनिंग के बाद इन डॉग्स को अलग अलग जगहों पर ड्यूटी करने के लिए भेज दिया जाता है, जहां इनके हैंडलर मौजूद होते हैं। हैंडलर वो होते हैं जिनका ये डॉग्स ऑर्डर फॉलो करते हैं। जंग का मैदान हो या आतंकी घुसपैठ, बम डिफ्यूज करना हो या सर्जिकल स्ट्राइक, हर जगह पर ये बहादुरी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। ये लड़ाई करना तो जानते ही हैं, लेकिन इनकी ट्रेनिंग बचाव कार्यों को करने के लिए भी दिया जाता है। मिलिट्री डॉग्स की भी ट्रेनिंग कोई सैनिक की ट्रेनिंग से आसान नहीं होती। बहुत से डॉग्स ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं, सिर्फ उन्हीं डॉग्स को शामिल किया जाता है जो ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाते हैं। इनकी ट्रेनिंग रिमाउंट वेटनरी कॉर्प्स को शौर्य चक्र भी मिल चुका है। सेना के पास 1000 ट्रेन डॉग्स है, जिन्हें अलग अलग कोई न कोई रैंक मिला हुआ है, और इनकी ताकत, सेहत, संख्या संभालने की जिम्मेदारी भी आर्मीसी की ही होती है। मिलिट्री डॉग्स का मुख्य काम है सर्च एंड रेस्क्यू। इसके अलावा ये बारूदी सुरंग खोजने में, माइंस खोजने में और अन्य प्रकार की पैनी दृष्टि और सेंसिटिव कार्य को करने के लिए शामिल किया जाता है। डॉग्स यूनिट में शामिल होने के लिए उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजरना होता है, जिनमें अलग अलग कमांड सीखना होता है और इन्हें अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आवाजें निकालने भी सिखाया जाता है। साथ ही अपनी जगह का बिना पता चले हुए दुश्मन के ठिकाने का पता लगाने का स्किल सीखना पड़ता है। इन ट्रेनिंग्स में बहुत से डॉग्स फेल हो जाते हैं, जिन्हें सेना में शामिल नहीं किया जाता। आर्मी डॉग्स ने पहली बार 2016 में 26 जनवरी रिपब्लिक डे के परेड में भाग लिया था और इन्हें आरबीसी के द्वारा ट्रेनिंग दिया गया था, जो कि मेरठ में है। भारतीय सेना के डॉग्स की यूनिट में ज्यादा प्रमुखता जर्मन शेफर्ड और लेब्राडोर को दिया जाता है, क्योंकि इनकी समझने और सीखने की स्किल सबसे बढ़िया होती है। और इन डॉग्स यूनिट में डॉग्स की सर्विस लाइफ 8 to 10 ईयर की होती है और उसके बाद इनके काबिलियत को परखा जाता है और कुछ समय का एक्सटेंशन भी दिया जाता है, जो कि शायद ही किसी डॉग्स को मिल पाता है। उसके बाद जब इनकी सर्विस पूरी हो जाती है तो या तो इन्हें किसी सही व्यक्ति की जांच पड़ताल करके इन्हें दान कर दिया जाता है या इन्हें यूथेनाइज कर दिया जाता है। ये थी दोस्तों मिलिट्री डॉग्स की स्टोरी, जो एक तरह से बिना किसी फायदा के अपने देश की सेवा में अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भी जून के लिए प्रार्थना करें और जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी अपनी वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।